नमस्कार, स्वागत है भक्ति टॉप 20 में और मैं हूं आपके साथ रणजीत कुमार। आइए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं धर्म और आध्यात्म जगत से जुड़ी हुई आज की 20 बड़ी खबरें। 11 से 19 नवंबर तक अयोध्या उत्तर प्रदेश में आयोजित श्रीमद जगत गुरु स्वामी श्री वासुदेवाचार्य विद्या भास्कर जी महाराज के श्रीमुख से कही गई वाल्मीकि रामायण का 14 से 22 नवंबर तक विशेष प्रसारण संस्कार टीवी पर किया जाएगा। आप सुबह 10 बजे से इसका आनंद ले सकते हैं। 25 नवंबर से दंदरौआ धाम भिंड मध्य प्रदेश में आरंभ होगी श्रीमद् भागवत कथा। 1 दिसंबर तक चलने वाली कथा में पूज्य श्री रमाकांत व्यास जी महाराज लोगों को भागवत महिमा से कराएंगे अवगत। आप दोपहर 1 बजे से सीधा प्रसारण देखिए शुभ टीवी पर। कल से वृंदावन में आरंभ होगी श्री विष्णु पुराण कथा एवं पोथी पुराण कथा। 23 नवंबर तक चलने वाली कथा में श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर स्वामी श्री इंद्रदेव जी सरस्वती महाराज लोगों को भगवान विष्णु की महिमा से कराएंगे अवगत। 11 दिसंबर से सनातन धर्म भूषण श्री राज राजेश्वर गुरु जी के आशीर्वाद से इंटरनेशनल सिद्धाश्रम शक्ति सेंटर के तत्वावधान में पातलेश्वर शिव मंदिर चिखली गुजरात में आरंभ होगी श्री हनुमान कथा। 15 दिसंबर तक चलने वाली कथा में पूज्य शमा देवी लोगों को दिखाएंगी ज्ञान की राह। आप दोपहर 4 बजे से सत्संग चैनल पर कथा का आनंद ले सकते हैं। आचार्य ब्रह्मर्षि परम पूज्य ऋषिवर किरीट भाई जी के पावन सानिध्य में नोएडा उत्तर प्रदेश भारत में आयोजित शांडिल्य मीमांसा का कल से विशेष प्रसारण संस्कार यूके और यूरोप स्काई चैनल नंबर 725 पर किया जा रहा है। आप 20 नवंबर तक दोपहर 3 बजे से कथा का आनंद ले सकते हैं। 20 नवंबर से वृंदावन में शुरू होगी बृहद धर्म पुराण। 26 नवंबर तक चलने वाली कथा में पुराण मनीषी परम पूज्य आचार्य प्रवर श्री कौशिक जी महाराज लोगों को सनातन संस्कृति की विशेषता से कराएंगे अवगत। 19 नवंबर से बुलंदशहर के छतारी ग्राउंड में आरंभ होगी श्रीमद् भागवत कथा। 27 नवंबर तक चलने वाली कथा में श्री बागेश्वर धाम सरकार लोगों को धर्म के मार्ग पर अग्रसर करने का करेंगे प्रयास। आप दोपहर 4 बजे से संस्कार टीवी पर कथा का प्रसारण देख सकते हैं। 20 नवंबर को बद्रीनाथ मंदिर के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। इसके साथ ही 4 धाम यात्रा भी संपन्न हो जाएगी। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित रत्नेश्वर मंदिर की वास्तुकला बेहद अलौकिक है। सैकड़ों सालों से ये मंदिर एक ओर झुका हुआ है। ऐतिहासिक महत्ता और इसके झुके होने की वजह से भी इसे पीसा मीनार से भी बेहतर माना जाता है। कैंची धाम आश्रम का महाप्रसाद मालपुआ भी भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण से प्रमाणित होगा। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग प्रमाणीकरण की पूरी प्रक्रिया अपनाने के बाद महाप्रसाद को प्रमाणित करेगा। उज्जैन में महाकाल मंदिर तक पहुंचने में अब श्रद्धालुओं को ज्यादा परेशानी नहीं होगी। मंदिर परिसर क्षेत्र तक पहुंचने के लिए निःशुल्क वाहन की व्यवस्था की गई है। गया के महाबोधि मंदिर की सुरक्षा अब और सख्त कर दी गई है। इसकी सुरक्षा अब बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस करेगी। इसके लिए गृह विभाग की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। 19 नवंबर को वाराणसी में देव दीपावली मनाई जाएगी। इस अवसर पर लाखों दियों से गंगा के तट रोशन होंगे। 29 नवंबर से सिविल लाइंस दिल्ली में आरंभ होगी श्रीमद् भागवत कथा। 5 दिसंबर तक चलने वाली कथा में जगत गुरु द्वाराचार्य मलुक पीठाधीश्वर डॉक्टर श्री राजेंद्र दास देवाचार्य जी महाराज लोगों की धार्मिक चेतना को जगाने का करेंगे प्रयास। 28 नवंबर से अहमदाबाद गुजरात में आरंभ होगी दिव्य गौ कथा। 4 दिसंबर तक चलने वाली कथा में परम पूज्य गौ भैरव उपासक संत श्री लोगों को गौ माता की महिमा से कराएंगे अवगत। 20 दिसंबर से टिहरी गढ़वाल के चंबा में आरंभ होगी श्रीमद् देवी भागवत कथा। 28 दिसंबर तक चलने वाली कथा में पूज्य पंडित सुरेश नौटियाल जी लोगों को देवी माता की महिमा से कराएंगे अवगत। तृतीय केदार भगवान तुंगनाथ 6 माह की शीतकालीन पूजा अर्चना के लिए शीतकालीन गद्दी स्थल मार्कंडेय मंदिर मक्कू मठ में विराजमान हो गए हैं। अब भक्त यहाँ उनकी पूजा कर सकते हैं। राजस्थान के सीकर में स्थित खाटू श्याम के कपाट अब रविवार, एकादशी और द्वादशी पर भी खोलेंगे। श्रद्धालु इन दिनों में बाबा श्याम के दर्शन कर सकते हैं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थित हरिहर मंदिर के कपाट 18 नवंबर को खोले जाएंगे।
खास बात यह है कि ये मंदिर के कपाट साल में एक बार ही खोले जाते हैं। झारखंड में स्थित कैलाश धाम में कल से शुरू हुआ वार्षिक अनुष्ठान। 20 नवंबर तक चलने वाले इस अनुष्ठान में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के शामिल होने की उम्मीद है। तो ये थी धर्म और आध्यात्म से जुड़ी खबरें। लेटेस्ट अपडेट को जानने के लिए आप हमें फेसबुक पर लाइक कर सकते हैं, ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं और यूट्यूब पर सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपके आसपास कोई धार्मिक गतिविधि या कोई कार्यक्रम हो रहा है तो आप उसकी जानकारी हमें info@sanskargroup.in पर भी दे सकते हैं। उन खबरों को हम दिखाएंगे भक्ति टॉप 20 में। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।